हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है और उसके हिसाब से, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम रिटर्न स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। वैसे तो लॉ में कोई भी फॉर्मली रिटर्न स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे यूजुअली प्रैक्टिस में लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की है, उसके हिसाब से एक नॉर्मल अंदाजा हो गया कि हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे ही फाइल करनी है, राइट। तो हम इसमें करेंगे क्या, जैसे प्लेंट फाइल किया जाता है ना, मोस्टली उसके जवाब में जो भी ये रिटर्न स्टेटमेंट उसके प्लेंट के जवाब में फाइल की जाती है, मोस्टली सिमिलर है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको प्लेंट का फॉर्मेट जो है अच्छे से पता है। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट लिखा हुआ है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करो, तो आपको आना चाहिए देखो रिटर्न स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं। एक सीएस के लिए बहुत ज़रूरी है और हर प्रोफेशनल के लिए, आई थिंक जो भी लीगलाइज जो भी प्रोफेशनल उनको आना चाहिए कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे फाइल की जा रही है, राइट। तो चलो स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले सूट फॉर मतलब किस चीज़ की रिटर्न स्टेटमेंट है, किस चीज़ के अगेंस्ट आप रिटर्न स्टेटमेंट डाल रहे हो, ये डिपेंड करेगा प्लेंट के ऊपर। प्लेंट में जो सूट आपके अगेंस्ट फाइल किया गया है ना, आपके एज एन जो डिफेंडेंट है आप ही फाइल कर रहे हो, तो लेट्स से ठीक है। तो सपोज बी के अगेंस्ट फाइल की गई है प्लेंट, और बी उस प्लेंट के जवाब में एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। अब रिटर्न स्टेटमेंट में सूट किस चीज का था, जैसे रेंट के अगेंस्ट हो गया, सूट डाला है उसके ऊपर, या कोई भी XYZ, ठीक है। यहाँ पे सूट फॉर सपोज रेंट इन द कोर्ट ऑफ, यहाँ पे कोर्ट कहाँ का है और कहाँ पर, कौन सा कोर्ट है उस टाइप से। और यहाँ पे सूट नंबर, ये जो सूट नंबर है ये आपको नहीं भरना, ये ऑफिशियल्स की तरफ से ही भरा जाता है। सेकंड पॉइंट में एक पॉइंट तो आप ये लेके चलो, सेकंड पॉइंट में आप क्या लेके चलो, स्पेस फॉर कोर्ट फीस स्टैम्प के लिए। देखो एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, एग्जाम के हिसाब से करें तो ज्यादा बेटर है, राइट। अगर ड्राफ्ट बनाना आपको आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग में किस हिसाब से हम लिखें कि हमें एग्जामिनर को वो अच्छा लगे देखने में। अल्टीमेटली तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम आंसर दे रहे हैं ना, तो एग्जामिनर को देख के सही लगे कि हाँ भाई इसने अच्छा लिखा है। ऐसा नहीं कि जो भी था बस कहानी सी लिख दी और कोई पॉइंट वाइज नहीं है, कुछ नहीं, तो ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले भाई। तो ट्राई करते हैं पॉइंट वाइज लिखने की। तो पहले पॉइंट में सपोज करो हम ये पहला पॉइंट डाल देते हैं जिसमें सूट फॉर, जो भी जिस चीज के बारे में ये सूट है, कौन से कोर्ट में है और ये सूट नंबर क्या है, ठीक है, ये डालो। फिर उसके बाद अपना सेकंड पॉइंट, ये दिमाग में रख लो कि इतने पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, यकीन करो। सेकंड नंबर पे एक स्पेस दो जहां पे कोर्ट जो है अपनी स्टैंप के लिए, कोर्ट फी का स्टैंप लगता है, उसके लिए स्पेस छोड़ दो थोड़ा सा। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा डाला है, आप 2-3 लाइन का, और ये लिख दो यहाँ पे कि हाँ कोर्ट फी का जो स्टैंप है उसके लिए स्पेस छोड़ा गया। थर्ड लाइन में आप डिस्क्रिप्शन दो पार्टीज का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज, कौन सी प्लेंटिफ है कौन डिफेंडेंट है। यहाँ पे जैसे AB है, XYZ कोई भी हो सकता है, सन ऑफ CD, उसकी एज, कहाँ का रेजिडेंट है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे उसको क्लैरिफाई करो कि ये प्लेंटिफ भी है। सेकंड यहाँ पे वर्सेस डालो, क्योंकि इन दोनों के बीच का है ना, इसके अगेंस्ट है भाई। वर्सेस में कौन है, इसके अगेंस्ट कौन खड़ा है, ये किसका सन है, इसका एज, ये सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो भी सूट करता है सूट के हिसाब से, और रेजिडेंस ऑफ, ठीक है। और ये कौन है, डिफेंडेंट। ये क्लियरली मेंशन होने चाहिए कि कौन प्लेंटिफ है और कौन डिफेंडेंट है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट पे, आप ये लिख लो क्या, रिटर्न स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट टू द सूट फॉर। अब ये रिटर्न क्या है, ये प्लेंट तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट किसके बिहाफ पे लिखी गई है, किसके, डिफेंडेंट के। अब यहाँ पे PQ ना लिख के आप डिफेंडेंट लिख दो तो ज्यादा बेटर है। PQ में ना कंफ्यूजन हो जाता है, AB है, CD है, PQ है, ठीक है। तो बेटर होगा डिफेंडेंट लिखो। डिफेंडेंट लिख रहे हो तो उसमें डिफेंडेंट के रिलेटेड जो भी है वो सब आ जाते हैं इसमें। और ये सूट किसके लिए, जो यहाँ पे था ना, सूट फॉर, ठीक है। नाउ द डिफेंडेंट सबमिटेड एज अंडर। अब सबमिटेड उसमें पॉइंट्स होंगे। प्लेंटिफ में जो भी प्लेंट जो फाइल की गई है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, प्लेंट में पॉइंट वाइज ना जो भी कंसर्न्स होंगे वो दिए हुए होंगे।
तो उन कंसर्न्स को पॉइंट वाइज आंसर करो कि जो पहले पॉइंट पे जो कंसर्न था, जो भी एलिगेशन था, वो एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। अगर एक्सेप्ट कर ले तो आप लिख दो यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट। सपोज सेकंड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप इसको लिखो कि हाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट विद रीजन कि क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ऐसे ही 2-3 पॉइंट तो बनाओ, वहां पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका आंसर करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, जैसे हाँ ये लिखा है ना, द डिफेंडेंट मे स्पेसिफिकली डिनाई ऑल द सर्कमस्टेंसेस विच आर स्टेटेड बाय द प्लेंटिफ इन हिज प्लेंट। अब जो वही है कि पॉइंट वाइज है ना, तो आप पॉइंट वाइज स्पेसिफिकली या तो डिनाई कर दो कि भाई ये 5वां है, ये चौथा है, ये मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना, और 5th है चलो ये एक्सेप्ट करना है, इसमें जो भी है ये जो एलिगेशन है वो एक्सेप्टेड है क्योंकि ऐसा हुआ था। 4th में को एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन विद रीजन कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। इससे होगा क्या कि प्लेंटिफ ने जो प्लेंट फाइल करी है, सपोज ये 5th पॉइंट है, उसने जो एलिगेशन लगाया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जब आगे जो ट्रायल होगा इस वाले पॉइंट पे नहीं होगा। भाई एक टाइम बचता है ना कोर्ट का, फालतू की चीजों पे बहस क्या करनी। किसी ने कहा कि हाँ भाई ये काम हुआ था, तुमने भी मान लिया कि हाँ ये काम हुआ था, अब तुमने मानना ही है, तो फिर उस चीज के लिए बहस क्या करनी है, राइट। तो इसलिए इस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये वाले पॉइंट्स, इसीलिए ये पॉइंट्स ना दिए जाते हैं कि आप पॉइंट वाइज एक्सेप्ट कर लो या फिर पॉइंट वाइज डिनाई कर दो, ताकि कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम जो है वो बच जाए, फालतू की चीजों में बर्बाद नहीं हो, ठीक है। अब ये और 2-3 पॉइंट्स नीचे प्लेंट में दिए होते हैं जो लॉ फैक्ट होते हैं, फैक्ट ऑफ लॉ होते हैं कि इतनी फीस पे गई है, उन सबको स्पेसिफिकली एक्सेप्ट करना और डिनाई करना जरूरी नहीं है, ठीक है। वो लीगल हैं तो उनको डिनाई एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा। नाउ एंड में आ जाओ, प्लेस और डेट, मतलब किसने प्लेस यहाँ पे प्लेस इस रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पे बनी है और उसकी डेट क्या है। यहाँ पे सिग्नेचर, और ये डिफेंडेंट है इसलिए डिफेंडेंट लिखो, यहाँ पे उसके सिग्नेचर कर दो थ्रू एडवोकेट, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाइड कौन करेगा, वेरिफिकेशन तो ये कर रहा है ना, वेरिफिकेशन डिफेंडेंट करेगा अपने हिसाब से कि भाई जो भी थे, ये जितने भी पैरा थे वो मुझे कौन कौन से एक्सेप्टेड हैं। तो वेरिफिकेशन में डिफेंडेंट करता क्या है मोस्टली कि जितने भी ये ऊपर हमने पैराज लिखे हैं, यहाँ पे 3 है, बैकवर्ड पेजेस में मतलब 6 पॉइंट्स हैं, तो डिफेंडेंट सिर्फ ये वेरीफाई करता है, अपनी तरफ से ये एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई ये जो 3 थे ये तो मेरे हिसाब नॉलेज में बिल्कुल सही थे, जो भी मैंने इनका जवाब दिया है वो मेरी नॉलेज के हिसाब से है, और जो भी बचे हुए हैं वो मेरे एडवोकेट की लीगल नॉलेज के बेस पे हैं। तो सिंपल यहाँ पर है पैरा सपोज 1 to 3 कर देते हैं हम, आर ट्रू टू माई नॉलेज, यानी 1 to 3 तो मेरी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सही है, और पैरा 4 to 6 आर बेस्ड ऑन माई एडवोकेट्स एंड आई बिलीव टू बी ट्रू, मतलब और ये जो बाकी के 4 से 6 वाले पैराज हैं ये मेरे एडवोकेट की सलाह पर हैं और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। ये होता है वेरिफिकेशन वाला पार्ट। अब उसके बाद फिर से वही, यहाँ पे डिफेंडेंट के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे प्लेस और डेट होगा, और हमारी रिटर्न स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाएगी। देखा जाए तो हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4, ये 5, यस ये भी पॉइंट में काउंट होगा, 6 7, एटलीस्ट 7 पॉइंट्स में तो आपकी ड्राफ्टिंग हो ही रही है, राइट। और ये बहुत मुश्किल पॉइंट्स नहीं है, याद भी इजीली हो जाएंगे, और ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपको ड्राफ्टिंग करना आएगा, और एग्जाम में ना बहुत जल्दी जल्दी होंगे। ड्राफ्टिंग में देखो टाइम लगता है, लेंदी पेपर आता है, लेकिन लेंदी तब आएगा जब आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करते हो ना तो इतना लेंदी लगेगा नहीं आपको। तो गाइज रिटर्न स्टेटमेंट के लिए अभी इतना ही, इसको प्रैक्टिस करो जितना हो सके, बुक में भी दिया हुआ है, स्कैनर से देख लो, जो आपके पास आपको जिस ऑथर की बुक अवेल है आप उसमें से देख लो, और बेस्ट ये है स्टडी मॉड्यूल जो दिया हुआ है ICSI की तरफ से, उसमें बहुत सारे हैं, आप उनसे प्रैक्टिस करो। देखो अल्टीमेटली एग्जामिनेशन मॉड्यूल की बुक में से ही बनता है, तो उस बुक को करोगे, जितना उस बुक को करोगे उतना बेटर रहेगा, ओके। तो पढ़ते रहो और अच्छे एग्जाम स्कोर करो। चलो बाय।